नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस परिहार सर्जन। आज बात करेंगे ब्रेस्ट में लंप और ब्रेस्ट से जो डिस्चार्ज होते हैं उसमें मिल्क और मिल्क से रिलेटेड मिक्स और ब्लड, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिल्लॉइड ट्यूमर होता है जिसमें ब्रेस्ट में बड़ा सा लंप हो जाता है, फाइब्रोएडिनोमा से बड़ा रहता है और ये उठे हुए होते हैं, बोसलेटेड के होते हैं। इसमें उनकी जो खून की नलियां हैं वो प्रोमिनेंट दिखती हैं। इसको बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको ऑपरेट करना पड़ता है। कई बार एक्सीजन करते हैं और एक्सीजन से ठीक नहीं होता तो बड़ा सिंपल मैस्टेक्टोमी भी करना पड़ती है और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी को भेजते हैं। ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। लैक्टेटिंग वूमेन में ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, दूध नहीं निकलता तो ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है, इन्गॉर्जमेंट हो जाता है, दर्द होता है, फीवर आता है, इन्फ्लामेशन लालिमा हो जाती है और ब्रेस्ट एब्सेस बन जाता है। तो ब्रेस्ट एब्सेस बनने पर उसको एस्पिरेट करते हैं या उसका IND करके और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन उसमें यह सलाह दी जाती है माता बहनों को कि अपना दूध बच्चे को समय से पिलाएं। यदि समय से पिलाएंगे तो यह ब्रेस्ट एब्सेस और मैस्टाइटिस से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ माताओं में दूध पिलाने के 6 महीने से 1 साल बाद एक ब्रेस्ट में लंप बन जाता है, सिस्ट जैसी बन जाती है और उसमें दूध इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए फिर उसका हम देखते हैं, जांच करते हैं कि उसमें एक ही डक्ट इन्वॉल्व है या दूसरी और डक्ट इन्वॉल्व है, मल्टीपल। उसको एस्पिरेट करके निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं, उसके अनुसार उसका इलाज करते हैं। कुछ माताओं बहनों में ब्रेस्ट से मिल्क के अतिरिक्त खून भी निकलता है। इसमें डक्ट पेपिलोमा, डक्ट कार्सिनोमा हो सकता है, बड़ा चिंता का विषय होता है डक्ट। तो इसका जो निकलता है उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं और अन्य जांच कराते हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते हैं। माताओं बहनों की जब दूध पिलाने की उम्र नहीं होती और उनमें दूध आता है, मिल्क निकलता है, तो उसकी वो भी एक जांच का विषय बनता है। उसमें हम जांच कराते हैं। माताएं बहनें बहुत ही चिंतित होती हैं उस समय। उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन का रेडियोइम्यूनोएसिड कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट और आगे किया जाता है। कोई भी ब्रेस्ट लंप आता है तो उसकी हम जांच कराते हैं कि उम्र क्या थी और उसमें एग्जामिनेशन करते हैं, उम्र यंग एज थी या ओल्ड एज थी। रिट्रैक्शन ऑफ निपल एग्जामिनेशन में मेनली रिट्रैक्शन ऑफ निपल देखते हैं, उसकी जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड यंग में और मेमोग्राफी ओल्ड एज में कराते हैं और इसके अलावा बायोप्सी या एपनेसी कराते हैं। तो उससे हम सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि हमको क्या उसका ट्रीटमेंट करना है, उसके अनुसार हम आगे करते हैं। आशा है आज की जानकारी उपयोगी होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।